हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। निंदक नियरे राखिए कि आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो जो व्यक्ति निंदा करता है, बुराई करता है, उसको कहाँ रखना चाहिए? अपने हृदय में रखना चाहिए। अपने आंगन, घर, शरीर रूपी घर के आंगन में कुटी छा करके उसको वहाँ पर रखना चाहिए और बिना साबुन और बिना पानी के उसके मन को साफ कर देना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे करुण रस। करुण रस, करुण माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? दुख। करुण माने क्या होता है? दुख। तो परिभाषा जो मास्टर माइंड परिभाषा बताए थे, उसी परिभाषा से कि जहां पर विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से कौन सा स्थायी भाव? हाँ, के भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव प्रकट होता है। वहाँ पर करुण रस निष्पत्ति होती है। समझ गए? जहां पर विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव प्रकट होता है, वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। जहां पर कोई अनिष्ट कार्य हो, है ना, कोई अप्रिय सूचना हो, अप्रिय घटना हो, इन सब चीज़ों को देखने जैसे, सुनने से जब दुख होता है तो वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। तो अब इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण, उदाहरण एक है आपकी कक्षा 12 की किताब का, अब कै राख लो भगवाना, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारध साधे बान। ठीक है, ये थोड़ा आपको कठिन लगता है। तो अब अगला बता रहे हैं आपको कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, है ना? अभी तो मुकुट बंधा था माथ और हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ठीक, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, खिले थे
चुंबन, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार। हाय रुक गया यही संसार। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। बना सिंदूर अनल अंगार। बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार। वातहत लतिका यह सुकुमार। वातहत लतिका यह सुकुमार, घड़ी है छिन्नाधार। घड़ी है पड़ी है छिन्नाधार। देखिए ये कहाँ का है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। और बना वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। मतलब यहाँ पर स्थाई भाव क्या है? स्पष्टीकरण में स्थाई भाव क्या है? शोक है। क्या है? क्योंकि अभी अभी एक नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई, उसका पति क्या हुआ? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मतलब अभी कल ही तो सर पे ताज रखा गया था, और हुए कल ही हल्दी के, कल ही हाथ भी पीले हुए थे, हल्दी के हुए थे। खुले भी ना थे लाज के बोल, अभी तक तो लाज के हम लोग बोल भी नहीं खुल पाए थे। खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। कपोल माने गाल, अभी गाल भी चुम्बन के लिए खिले थे, लेकिन हाय रुक गया यही संसार। हाय विधाता, ये क्या हुआ कि मेरा जीवन यहीं पर रुक गया है। बना सिंदूर अनल अंगार, और ये मेरा जो सिंदूर है ये आग का अंगारा बन गया है। वातहत लतिका या सुकुमार, हवा से टूटी हुई एक लता के समान वो नायिका कहाँ पड़ी है? छिन्ना, इस मझधार में छिन्न होकर टूटी हुई पड़ी हुई। तो यहाँ पर स्थाई भाव क्या है? शोक है। स्थाई भाव क्या है? शोक है। और आलम्बन कौन है? आलम्ब माने क्या बताए थे? आलम्ब मतलब कारण। कारण क्या है? विनष्ट, मतलब नष्ट होना। अब इसमें कुछ नष्ट हो गया, नहीं हो गया, है ना? कौन विनष्ट हुआ? व्यक्ति का अभाव, मतलब व्यक्ति नहीं रहा, यही तो हुआ। और ये, और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन माने क्या बताए थे? आश्रय, है ना? तो उद्दीपन क्या है इसमें? आलंबन का दाह कर्म, मतलब व्यक्ति का दाह कर्म, आलंबन का दाह कर्म। ठीक है, मतलब व्यक्ति जब खत्म हो गया, उसका दाह संस्कार किया गया, तो उद्दीपन मतलब उसका कारण क्या है कि उसका दाह संस्कार हो गया, हो गया। और अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है? भूमि पर गिरना। क्योंकि जब
आदमी खत्म हो गया तो स्त्री ऑटोमेटिक भूमि पर गिर जाएगी, है ना। और संचारी भाव इसमें क्या है? संचारी भाव क्या है? निर्वेद। अब वहां पर कुछ नहीं, सब मामला शांत हो गया, सब निर्वेद हो गया, वेद रहित ज्ञान रहित हो गया। निर्वेद है, मोह है, अपस्मार है, ठीक है, अपस्मार है। तो ये सब संचारी अपस्मार है। और क्या क्या है? व्याधि है, ग्लानि है, स्मृति है, श्रम है, विषाद है, जड़ता है, दैन है, उन्माद आदि, मतलब सारे संचारी भाव वहां पर। हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, सब कुछ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक।